कहते हैं कि उर्वेला में सारनाथ में कुछ समय रहने के बाद तथागत ने राजगृह की यात्रा आरंभ की। उस समय बहुत से भिक्षु उनके अनुयायी थे। उन भिक्षुओं में से बहुत से भिक्षु इससे पहले अग्नि पूजक, गृहस्थ आदि रह चुके थे। उन्हीं में जटिलों का एक मुखिया भी था, महाकाश्यप। जब मगध नरेश सैन्य बिंबिसार ने शाक्य मुनि गौतम के बारे में सुना कि वे भगवान हैं, वे बुद्ध हैं, वह सारथी की तरह पुरुषों का दमन करने वाले हैं, वे देवताओं तथा मनुष्यों दोनों में शास्ता हैं, दोनों के शास्ता हैं, तो वह अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ उस वन में पहुंचा जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां उन लोगों ने तथागत और जटिलों के मुखिया काश्यप को एक साथ बैठे हुए देखा। लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि क्या शाक्य मुनि ने काश्यप का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है या काश्यप ने तथागत का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है। क्योंकि काश्यप एक जाना माना अग्नि पूजक था उस इलाके का। वहां के आसपास के सभी लोग उसको जानते थे। उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई इस संदेह की जानकारी लेने की। तथागत ने महाकाश्यप को संबोधित किया कि काश्यप, तुझे क्या नई दृष्टि प्राप्त हुई है? तुझे अग्नि पूजा तथा तपस्या के जीवन को छोड़ देने की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? इस प्रश्न के उत्तर में काश्यप ने तथागत से कहा कि अग्नि पूजा करते रहने से मुझे यही लाभ था कि मैं दुख भोगता हुआ जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता। इन्हें मैंने त्याग दिया है। यज्ञ करने और तपस्या करते रहने के स्थान पर मैंने सर्वोत्तम सुख निर्वाण की तलाश जारी कर दी है। मुझे सत्य के प्रकाश का दर्शन हो चुका है, इसीलिए मैंने अग्नि पूजा छोड़ दी। यह अनुभव कर कि सारी उपस्थित जनमंडली धर्मामृत पान करने के लिए अत्यंत उत्सुक है, तथागत ने राजा बिंबिसार को उपदेश देना प्रारंभ किया। तथागत कहते हैं कि जो आत्मार्थ को पहचान गया और यह जान गया कि इंद्रियां किस प्रकार अपना अपना काम करती हैं, उसके मन में स्वार्थ के लिए जगह नहीं रहती। इस प्रकार वह अनंत शांति को प्राप्त होता है। संसार आत्मा के मिथ्या विश्वास में उलझा हुआ है और इसी से मिथ्या शंकाएं जन्म ग्रहण करती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मृत्यु के अनंतर आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि मृत्यु के अनंतर प्राणी का कुछ भी शेष नहीं रहता। लेकिन दोनों ही मान्यताएं भ्रामक हैं। तथागत कहते हैं, यदि यह मान्यता ठीक हो कि मृत्यु के अनंतर कुछ भी शेष नहीं रहता, तो कुशल कर्मों के फल भी निशेष हो जाएंगे। तब कुशल कर्म और अकुशल कर्मों में कुछ अंतर ही नहीं रहेगा। आत्मार्थ को अपनाने से ऐसी मुक्ति में कुछ भी शेष नहीं बचता। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि आदमी के शरीर में जो आत्मा विद्यमान है वह अमर है। तो इसका मतलब हुआ कि सारे विश्व में सभी कुछ
जन्म ग्रहण करता है और मरता है, किंतु उसके मध्य एक ही अस्तित्व है जो न पैदा होता है न मरता है। यदि ऐसा ही कोई आत्मा है तो वो पहले से ही हर तरह से संपूर्ण है। उसे कर्मों द्वारा उन्नत नहीं किया जा सकता। जो आत्मा अमर है, जो आत्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन लाया ही नहीं जा सकता। ऐसी हालत में आत्मा ही सर्वोपरि होगा और आत्मा ही स्वामी होगा, जो पहले से ही हर तरह से संपूर्ण है। उस संपूर्ण को संपूर्ण बनाने का प्रयास तो निष्प्रयोजन हो गया ना। सारा नैतिक कार्यक्रम और मुक्ति लाभ की सारी योजना फिर व्यर्थ हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। हम अप्रसन्नता और प्रसन्नता के लक्षणों को देखते हैं, उनमें कहाँ है किसी भी प्रकार की अपरिवर्तनशीलता? कहाँ है? यदि कोई आत्मा नित्य नहीं है तो फिर कोई आत्मा है ही नहीं। हमारे कार्यों का कोई भी कर्ता है ही नहीं, हमारे अनुभवों का कोई भी अनुभव करता है ही नहीं। फिर तथाता ने कहा कि अब ध्यान देकर सुनो। इंद्रियों का अपने विषयों से संपर्क होता है, उसी से वेदना उत्पन्न होती है, उसी से स्मृति उत्पन्न होती है। जिस प्रकार जलने वाले शीशे के माध्यम से सूर्य की धूप में आग उत्पन्न हो जाती है, इसी प्रकार इंद्रियों और उनके विषयों के संपर्क से जो चेतना उत्पन्न होती है वह चित्त की जनक होती है। इसी के साथ आत्मदृष्टि उत्पन्न होती है, जिसे कुछ ब्राह्मण आचार्य अपना स्वामी मानते हैं। बीज में अंकुरण निकलता है, बीज अंकुर नहीं होता। दोनों एक ही नहीं हैं, दोनों एक क्रमिक उत्पत्ति के क्रमागत पहलू है। बीज से अंकुर निकलता है, बीज अंकुर नहीं होता। दोनों एक है ही नहीं, दोनों एक क्रमिक उत्पत्ति के क्रमागत पहलू हैं। यही प्राणियों की उत्पत्ति का प्रकार है। आप लोग जो आत्मार्थ के ही गुलाम हैं और सुबह से लेकर रात तक उसी की सेवा में लगे रहते हैं, आप लोग जो जन्म, बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से सदा भयभीत रहते हैं, इस सुखद समाचार को सुने कि कहीं कोई भी आत्मा है ही नहीं। आत्मा एक मिथ्या धारणा है, माया है, स्वप्न है। अपनी आंखें खोलें और जागृत हों। जो चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा ही जानो और तुम्हें शांति मिलेगी। जो जागा हुआ है उसे दुस्वप्नों से डरने की आवश्यकता नहीं होती। जिस रस्सी को वह गलती से सांप समझ बैठा था, जब उसने जान लिया कि यह रस्सी है, तब उसे उससे कांपने की जरूरत नहीं। जिसने यह जान लिया कि कोई अपना आप है ही नहीं, वह सभी कामनाओं से निर्वेद प्राप्त कर लेगा। पूर्व जन्मों के संस्कारों के फलस्वरूप जो आसक्ति, जो ईर्ष्या, जो कामनाएं घर बनाए रहती हैं, वे ही दुनिया में आदमी के कष्टों और अहंकारों को जन्म देती हैं। आत्मार्थ की प्रवृत्ति का परित्याग कर दें तो आप चित्त की उस शांत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे जो कुशल रूप है और जहां अविद्या के लिए अब कोई स्थान नहीं। और भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर मैत्री भावना का एक विशेष आदेश दिया। मैत्री भावना के संबंध में बुद्ध कहते हैं, जो कुशल पथ का अनुगामी है उसे संतोषी होना चाहिए, उसे सुभर होना चाहिए, अल्प कृत्य होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शांतेंद्रिय होना चाहिए।
उसे कोई ऐसा छोटे से छोटा अकुशल कर्म भी नहीं करना चाहिए जिसकी विज्ञजन, जिसकी जानकार लोग निंदा करें। जैसे माता अपने इकलौते पुत्र को प्राणपन से चाहती है, पैदा होने से ही चाहती है, इसी प्रकार की भावना सभी प्राणियों के प्रति रखनी चाहिए। सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो। उसे चाहिए कि अपने ऊपर की ओर मैत्री भावना करे, अपने नीचे की ओर मैत्री भावना करे, खड़ा होकर मैत्री भावना करे, चलता हुआ होकर मैत्री भावना करे, बैठा हुआ होकर मैत्री भावना करे, लेटा हुआ होकर मैत्री भावना करे। इसी स्मृति को नित्य बनाए रखे, यही ब्रह्म विहार है। फिर तथाता ने कहा, दान बड़ी बात है। विहारों के निर्माण से पुण्य मिलता है। ध्यान भावना करने से चित्त को शांति प्राप्त होती है। सत्यावबोध श्रेयस्कर है, लेकिन सभी से बढ़कर है मैत्री भावना। जैसे सभी तारागणों के प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश 16 गुना अधिक ज्योतिकर है, जैसे सभी तारागणों के प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश 16 गुना अधिक ज्योतिकर है, उसी प्रकार सभी धार्मिक क्रियाकलापों की अपेक्षा मैत्री भावना में चित्त को विमुक्ति प्रदान करने की 16 गुना सामर्थ्य है। जैसे सभी तारागणों के प्रकाश से चंद्रमा का प्रकाश 16 गुना ज्यादा है, उसी प्रकार सभी धार्मिक क्रियाकलापों की अपेक्षा मैत्री भावना में चित्त को विमुक्ति प्रदान करने की 16 गुना सामर्थ्य है। यह अद्भुत वचन है भगवान बुद्ध का। जब तथागत का प्रवचन समाप्त हो गया, तब मगध नरेश बिंबिसार कहने लगे कि भगवान, जब मैं राजकुमार था तो मेरी 5 इच्छाएं थी। मेरी पहली इच्छा थी कि मेरा राज्याभिषेक हो। मेरी वह इच्छा पूरी हो गई। मेरी दूसरी इच्छा थी कि मेरे राज्यकाल में भगवान बुद्ध का आविर्भाव हो, वो मेरे राज्य में पदार्पण करें। मेरी वह दूसरी इच्छा भी पूरी हो गई। मेरी तीसरी इच्छा थी कि मैं उनका अभिनंदन कर सकूं। मेरी वह तीसरी इच्छा भी पूरी हो गई। मेरी चौथी इच्छा थी कि भगवान मुझे धर्मोपदेश दें। मेरी यह चौथी इच्छा भी पूरी हो गई। सबसे बड़ी इच्छा थी कि मैं तथागत के उस धर्म को हृदयगम्य कर सकूं। मेरी वह अंतिम इच्छा भी पूरी हो गई। फिर बिंबिसार कहते हैं, अद्भुत है भगवान, अद्भुत है वे धर्म जिनका तथागत ने उपदेश दिया। हमारे भगवान बुद्ध जो उल्टा है उसे सीधा कर देते हैं, जो छिपा है उसे उखाड़ देते हैं, जो पथ भ्रष्ट है उसे रास्ता दिखा देते हैं, और वे अंधेरे में प्रदीप जला देते हैं ताकि जिन्हें आंखें हैं वे देख सकें। मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं धर्म की शरण ग्रहण करता हूँ, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। तथागत ने अपने विद्या बल और आचरण बल से लोगों को सत्यावबोध करा दिया, और इस प्रकार कहते हैं कि सारे मगध राज्य में कुशल कर्मों के बीज बोए जाने लगे। उस समय हमें भगवान बुद्ध के वचनों से अपने जीवन को पूरी तरह से बुद्धमय कर लेना चाहिए। भगवान बुद्ध के वचनों से अपने जीवन में ज्योति जला लेनी चाहिए, उसको प्रज्वलित प्रदीप्तिमान कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन एक बुद्धमय जीवन हो जाए, हमारे अंदर बुद्धत्व खिले। नमो बुद्धाय।